नमस्कार सबको। जीएस न्यूज़ पर अब लाइव प्रसारण जो है, आज भव्य जागरण है तेतरी नौगछिया में, वहीं से अब लाइव का आज का प्रसारण करा रहा हूँ। ये हमारे पप्पा नौगछिया के तेतरी में महेश सिंह के दरवाजे पर स्थापित गणपति पप्पा, ये उनके सेवक और बप्पा का दर्शन कर लें, फिर हम स्टेज पर लेकर चलेंगे आपको। इंस्ट्रूमेंट तैयार हो रही है। भव्य जागरण कुछ ही क्षण में प्रारंभ हो जाएगा और बप्पा के इस दरबार से हम आपको लाइव दिखाएंगे। कार्यक्रम प्रारंभ हो रहा है और हम आपको चलते हैं भव्य जागरण की ओर। ये कार्यक्रम, मैं भी तैयार हूँ बप्पा के दरबार में। ये मंच श्री गणपति जी महाराज तेतरी नौगछिया ब्यूरो म्यूजिकल ग्रुप कर्नाटक नौगछिया द्वारा। बैठ जाओ। कोई दिक्कत नहीं ना।
गणपति जी महाराज की। एक बार हेलो हेलो एक बार जयकारे से आगाज कीजिए, क्योंकि आगाज ही आरंभ है और आरंभ का ही नाम गणाधि गणपति जी महाराज है। बोलिए गणपति जी महाराज की। साउंड चेक और इंस्ट्रूमेंटल के बाद, हालांकि साउंड सिस्टम काफी कंट्रोल में है, क्योंकि आवाज खोलना बहुत आसान है, आवाज बंद करना बहुत मुश्किल, तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। सबसे पहले आज के इस दरबार में उपस्थित सबों का मैं वरुण बाबुल वीरू म्यूजिकल ग्रुप की ओर से आप सबों का अभिनंदन स्वागत करता हूं और आज के इस कार्यक्रम के आगाज के लिए, आरंभ के लिए मैं जिसे आमंत्रित करता हूं वो इसी धरती के, इसी नौगछिया के लाल है, लेकिन वर्तमान में अपने कार्य क्षेत्र सहरसा होने के कारण अपने कर्म भूमि सहरसा से हम सबों के बीच पहुंचे। हम लोगों के चेहरे हरदिल अजीज भाई मोनू सिंह राजपूत और धरतीपुत्र मोनू जी का मैं इस भव्य जागरण के कार्यक्रम में मंच पर सादर आमंत्रित वंदन करता हूं कि आप मंचस्थ होने की कृपा करें। कहते हैं कि हर लोग यहाँ का है देवता, हर लोग यहाँ का है देवता, हर है महादानी, क्योंकि दिल है हिंदुस्तानी और रगों में बहता है गंगा और कोसी का पानी। तो आइए उस गंगा कोसी के पानी से बने इस शरीर और उस शरीर के बने इस आवाज को गणाधि गणपति जी महाराज के दरबार में समर्पित करें। मैं आमंत्रित करना चाहूंगा हमारे मोनू सिंह राजपूत को, धरतीपुत्र मोनू भाई, आप मंच पर आ जाएं। एक बार जोरदार ताली बजा दीजिए इन इंस्ट्रूमेंटल कलाकारों के लिए। कहते कि बाबा बाबा सब कहे मैया कहे ना कोई, कि बाबा बाबा सब कहे मैया कहे ना कोई, लेकिन बाबा के दरबार में जो मैया कहे से होए। तो ये धरती ही मैया की है और जब तक उनका जयकारा नहीं होगा इस दरबार में एंट्री नहीं होगी। बोलिए तेतरी वाली मैया की। हालांकि बहुत काफी मेहनत लगा है साउंड ऑपरेटर भाई मंजीत जी और सोनू मोनू दोनों भाई के लिए। एक बार जोरदार ताली इनके लिए भी, काफी मेहनत कर रहे हैं। अपने गीतों का जादू मेरे आवाज के साथ भी रखते, एक बार जयकारा में लिखे बोलिए तेतरी वाली मैया की। धन्यवाद। अब माइक्रोफोन हमारे मोनू सिंह राजपूत धरतीपुत्र मोनू भाई के हाथों और आइए इस दरबार का शुभारंभ भाई मोनू जी के हाथों कर देंगे।
ट्रेबल बढ़ाइए और मॉनिटर में आवाज थोड़ा सा बढ़ाइए। हेलो चेक, ट्रेबल बढ़ाइए और थोड़ा सा। हेलो चेक चेक चेक, थोड़ा मॉनिटर बढ़ाइए। हेलो हेलो चेक ठीक। और ये बड़ा पावन दरबार आज यहाँ के भक्तों ने मिलकर सजाया और संवारा है, और बड़ा खुशनसीब हूं जो आपके इस पावन गांव में, जहां साक्षात मां दुर्गा विराजमान है, ऐसी पावन मिट्टी पर अपने भजनों से सेवा करने का मौका मिला। बहुत बहुत आभार हूं अपने हर दिल अजीज मित्र हमारे भाई वरुण बाबू जी का, जिन्होंने मुझे इस लायक समझा कि आप जैसे प्यारे प्यारे भक्तों के बीच कुछ अपने भजनों से आपकी सेवा करने का अवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और साथ ही साथ आज जिस बैनर तले हम तमाम कलाकार आपके बीच आए हैं, बीरू म्यूजिकल ग्रुप, जिसके प्रोपराइटर हमारे अभी यहाँ पर ढोलक बजा रहे हैं बीरू भाई, बड़े ही प्यारे हैं। हमेशा से मान सम्मान बड़े भाई के जैसा ये हमें मानते रहे, तो मैं भी छोटे भाई की तरह इनको प्यार देता हूँ। और इससे पहले कि मैं कार्यक्रम आगाज करूं, शुरुआत करूं, मैं चाहूंगा एक बार हमारे तमाम म्यूजिशियन के लिए, इस पावन ग्रुप के लिए एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद मिले आपके गाने से। देखिए, वैसे तो जब भी हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले सिद्धि विनायक श्री गजानंद गणपति जी महाराज को याद करते हैं, और आज तो साक्षात गणपति महाराज की पूजा आराधना है। और ऐसे पावन मौके पर हम तमाम भक्त एकत्रित हुए हैं, तो कहते हैं कि दरबार सिर्फ और सिर्फ अगर सुना लगता है तो आप भक्तों के जयकारे के बिना, तो चाहूंगा एक बार जोरदार जयकारे हमारे गणपति महाराज के नाम होना चाहिए। बोलिए गणपति महाराज की जय। देखिए भाई साहब, एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, आप कम रहिए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमजोर बनकर मत रहिए, क्योंकि कमजोरों को हमेशा से दबाया गया है, कमजोरों को हमेशा से कुचला गया है, चाहे समाज हो, परिवार हो। जब भी आप परिवार में भी कमजोर बन के रहते हैं तो बड़े भाई हमेशा उन पर अत्याचार, तो कमजोर बनकर रहेंगे तो पीछे चले जाएंगे। और बाबा के दरबार में आए हैं तो शेर बनकर रहिए और बुलंद आवाज में जयकारे लगाइए। बोले गणपति महाराज की। ऐसा लग रहा है कि कुछ हमारे भाई आगे से तो जयकारे लगा रहे हैं, लेकिन और पीछे हमारे बहुत सारे बड़े प्रबुद्ध जन, हमारे बड़े भैया लोग, हमारे चाचा तुल्य पिता तुल्य बैठे हैं, वहां पर माताएं बहनें हैं, जितनी ही हैं। मैं चाहूंगा एक बार सबों का दोनों हाथ ऊपर होना चाहिए। मोनू भाई एक मिनट भैया, एक बार जयकारे से ये दरबार गुंजायमान हो जाए। उठाइए दोनों हाथ, सबों का हाथ ऊपर। बोले साचे दरबार की जय। कहिए सर, क्या कहना चाह रहे हैं? बस बाबूजी का आदेश है कि सबसे पहले सबका सम्मान हो। बिल्कुल, क्योंकि हमने एंट्री तो करा दी, ऐसे भी जब गाड़ी पकड़ने के लिए जाते हैं तो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, और नौगछिया जैसे स्टेशन पर तो गाड़ी आने के बाद भी सुविधा है, लेकिन जो लोग प्लेन से यात्रा किए हैं उन्हें पता है कि एक एक मिनट का खेल क्या होता है। अगर आपकी बोर्डिंग टाइम पर नहीं हुई तो आपकी फ्लाइट छूट जाएगी। तो यहाँ हम लोग नौगछिया वाला है, और स्टेशन पर सब लोग पहले से बैठे हैं कि अब आएगी अब आएगी। बाबूजी 2 मिनट आप चेयर लाके दीजिए, एक शुभारंभ हो जाए, उसके बाद सम्मान समारोह। देखिए भाई वरुण भैया, एक बात कहना चाहूंगा कि कलाकारों का अगर सम्मान होता है, सबसे बड़ा अगर कोई सम्मान होता है तो वो आपकी तालियां होती है, आपका प्यार होता है, आपका स्नेह होता है। आप कुछ दे या ना दे, कलाकारों को अगर आप अपना प्यार दे दिया तो मानो कि सारी जहां की खुशी मिल गई। इसलिए आपसे कहना चाहूंगा कि आप सबों को पहला पैगाम है मेरा, आप सबों को पहला पैगाम है मेरा, और बस आपकी तालियां ही इनाम है मेरा। और इससे पहले कि कुछ प्रस्तुत करूं मैं,
आप तमाम भक्तों को प्रणाम है मेरा, प्रणाम है मेरा, प्रणाम है। एक बार जोरदार ताली बजाकर आशीर्वाद दें। आइए सबसे पहले सिद्धि विनायक श्री गजानंद गणपति जी महाराज को इस पावन दरबार में बुलाएंगे और बाबा को बुलाते हुए बस इतना कहना चाहूंगा, नारे नारे कि वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और कहा बाबा से कि पहले सभा दे लाज रखो मेरी श्री गणपति महाराज। और मोनू भाई साहब थोड़ा सा आउटपुट कम कर दीजिए ताकि लोग बैठ पाए, बहुत ज्यादा आवाज है आउटपुट में, आउटपुट थोड़ा कम कर दीजिए। हम लोग को जितना चाहिए उतना दे दीजिए, उधर कम रखिए ताकि वो लोग सुन पाए। क्या मैं समझ रहा हूँ आप लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही। आइए बाबा के चरणों में लिए चलूंगा और बाबा से कहना है क्या, हुआ वो अंगना पधारो श्री गणेश जी। किया वो अंगना पधारो श्री गणेश जी, हो शिव गाना के लाडले गणेश जी, हो शिव गाना के लाडले गणेश जी। एक बात आपको बता दूं, क्योंकि किसी ने सच ही कहा कि जिस कार्यक्रम का आगाज अच्छा हो यानी शुरुआत अच्छा हो, कहा कि जिसका आगाज अच्छा हो उसका अंजाम खुद ब खुद अच्छा हो जाता है ना। तो आइए पूरी मस्ती के साथ बुलंद आवाज में बुलंद जयकारे के साथ आगाज करते हैं। उठाए लंबे हाथ, दोनों हाथ ऊपर, बोले गणपति महाराज की, और ताली के साथ 1 2 3 4।
सुमिरन करता है उसके सारे कार्य मंगल होते हैं। इसीलिए तो बाबा से कहा कि प्रथम है गणपति अब ये बताइए कि भजन कितने लोगों को अच्छा लग रहा है? कोई जबरदस्ती वाली बात नहीं। हाथ खड़े करके बताइए, बोलिएगा तो सुनाई तो देगा नहीं। हाथ खड़े करके बताइए कितने लोग को अच्छा लग रहा है? हाँ, क्या बात है। उठा के लंबे हाथ और बाबा को बुलाते हुए कहना है क्या कि आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी, आओ अंगना पधारो श्री गणेश जी। कि सारे देव पावन हैं, लेकिन आरंभ में उस प्रभु के लिए कहना चाहूंगा जो प्रभु हर गांव में, हर गली में, हर मोहल्ले में, हर चौक पर, हर चौराहे पे नजर आते हैं। वो कौन से भगवान हैं? आपका ध्यान किधर है? अरे भाई साहब, क्यों मेरे साथ ऐसा घात कर रहे हैं? मैं भजन गा रहा हूं और आप बात कर रहे हैं। मैं नहीं कहता कि आप 2 घंटे बैठिए, मैं नहीं कहता कि 4 घंटे बैठिए, 15 मिनट 20 मिनट ही बैठिए, लेकिन अपने मन को उस प्रभु के चरणों में लगाइए। वो कौन से भगवान हैं जो हर गांव, हर मोहल्ले में नजर आते हैं, हर चौक में नजर आते हैं? कौन है? बजरंग बली। क्या बात है। तो उनके लिए बस इतना कहना चाहूंगा, हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन सुनती बारंबार। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार। अब एक बात मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि किसी ने सच ही कहा कि मैं गाऊंगा तो मैं पाऊंगा, और आप गाएंगे तो कौन पाएगा? मेरे पिताजी, मेरा बाप पाएगा क्या? आप गाएंगे तो आप पाएंगे, मेरे पिताजी तो अभी आराम कर रहे हैं। कहा कि मैं गाऊंगा मैं पाऊंगा, आप गाएंगे आप पाएंगे, तो मेरे साथ थोड़ा आपको भी गुनगुनाना पड़ेगा। और कहिए, हे दुख भंजन हे दुख भंजन मारुति। आप नहीं बताएंगे, सुन लो मेरी पुकार। थोड़ा बुलंद आवाज में गाइए, शर्माना क्या। अभी अगर आस पड़ोस में झगड़े हो जाए तो फिर देखिए आपकी बुलंद आवाज कैसे निकलती है। जो भीगी बिल्ली बनकर भी रहते हैं ना, वो भी शेर बन जाते हैं। और जब बाबा के गुणगान करने की बारी आती है तो संकोच कर रहे हैं। अरे जरा बुलंद आवाज में कहिए, हे दुख भंजन मारुति, हे दुख मारुति नंदन, सुन लो मेरी।
इधर से आप लोग गा रही हैं। मैंने देखा है जब घरों में शादियां होती हैं तो आप लोग कितना गाती हैं, कितना नाचती हैं, मैंने देखा जो कि मेरे घर में भी ऐसा होता है। लेकिन आप इस बाबा के दरबार में आके मैं देख रहा हूँ कि बड़े गुमसुम नजर आ रहे हैं, ये शोभा नहीं देता। आइए सभी लोग गाइए। हे दुख भंजन सुन लो मेरी पवन सुत। पीछे चाची आप गा रही हैं, खाली देख रही हैं। ऐसा लग रहा है कि यहाँ टीवी में महाभारत लगा दिए, रामायण लगा दिया, आप लोग बैठकर देख रहे हैं। ये वो दरबार नहीं, आज जागरण की रात है। जो जितना जागेगा, जो जितना मांगेगा वो उतना। तो उठा के लंबे हाथ और ताली के साथ। हे दुख भंजन मारुति नंदन, हे दुख भंजन मारुति नंदन, सुन लो मेरी पुकार पवन गणपति महोत्सव में हम तमाम लोग एकत्रित हुए हैं और कहा कि गणपति का नाम आप अपने जीवन में जितनी दफा लेते हैं, जितनी बार लेते हैं, आपके जीवन में आनंद भी उतना गुना बढ़ता जाता है। इसीलिए बाबा से कहा क्या, जय 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 गणेश तुम्हारी कृपा कर दो जाओ पर तुम रहना साथ हमें, तुम रहना साथ हमें। और देखिए किसी ने सच ही कहा कि गुल गुलशन गुलजार हो जाता है, गुल गुलशन बुखार हो जाता है। मैं समझता हूँ मौसम बदल रहा है तो बुखार तो होना लाजमी है। गुल गुलशन चाची, ओ मेरी बहना, गुल गुलशन गुलजार हो जाता है, बुखार नहीं। बुखार तो होगा जब बाबा के दरबार में है तो फिर डरना किस बात का। कहा कि गुल गुलशन गुलजार हो जाता है और बाबा के भजनों में ताली बजाने से तेरा कहां पार, गंगा पार, भव से पार हो जाता है। तो उठा के लंबे हाथ, जय 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 गणराज तुम्हारी कृपा कर दो जाओ पर तुम रहना साथ हमें, तुम रहना साथ हमें। शुभारंभ ही नहीं, मानो एक आयोजन का एक अनुष्ठान है जिनके कर्जदार हम जीवन भर रहते हैं। और मां की तरफ से हम सबों के काफी लोकप्रिय शंभू चौधरी भैया की माता जी की तरफ से
100 रुपए का पुरस्कार और इस अनुष्ठान को प्रारंभ करने के लिए एक श्री गणेश है मोनू भाई। और चूंकि प्रारंभ हो गया कार्यक्रम और चलता रहेगा, हम सबसे पहले हमारे दरवाजे पर कोई आता है तो हम उन्हें सम्मान और सम्मानित करते हैं, चाहे वो किसी भी तरह का हो, मन में किसी भी प्रकार की बात हो, लेकिन हमारा सम्मान हमेशा चलता है। अच्छा, बहुत लोगों को लग रहा है कि भाई जीएस न्यूज वाले मंच पर हैं तो जीएस न्यूज कौन संभाल रहा है। हम आपको बता दें कि जिस तरह से कि घर की मलकैन कहीं भी रहे घर वहीं से चलता है, तो हम भी कहीं रहे वहीं चलता है। एक सामने में जो ट्राइपॉड पर खड़ा है उसमें फेसबुक पर जीएस न्यूज पर लाइव प्रसारण चल रहा है। आप दुनिया के किसी भी कोने से फेसबुक पर जीएस न्यूज लिखिए और अभी जो मैं बोल रहा हूं यह भी उसमें रिकॉर्ड हो रहा है। और आपका जब मन करे, जिस समय मन करे, आप निकालकर वीडियो देख लीजिएगा। यहाँ का लाइव प्रसारण चल रहा है, अभी फेसबुक पर चल रहा है, कल उस वीडियो को यूट्यूब पे डाल दिया जाएगा। तो आइए हम अपने परिवार के अभिभावक आदरणीय सम्मानित महेश बाबूजी से निवेदन करेंगे और उनके साथ वरिष्ठ अधिवक्ता और अपने स्वभाव से सबको खुश करने वाले भाई हमारे अभिभावक संजय सिंह जी हैं। उनसे निवेदन होगा कि आप मंच पर आए और कलाकारों का सम्मान करें। आइए। हेलो। और भाई निवेदन होगा, हमारे प्रिंस भाई इस बार जी जान से लगे हैं। हम सबसे पहले चाहेंगे कि माल्यार्पण कर और अंग वस्त्र से हमारे आमंत्रित सुमधुर कलाकार भाई मोनू सिंह राजपूत जी को सम्मानित करें। और कैसी लगी प्रस्तुति, एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए। हार्दिक हार्दिक अभिनंदन मोनू भाई, स्वागत। आप एक बुलावे पर सहरसा से हम सबों के बीच पहुंचते हैं, हृदय से आभार। अब हम लोगों के बीच अपनी उंगलियों पर, अच्छा ये मेरे लिए भी है, वाह, चलिए मैं भी धन्य हो गया। कोटि कोटि प्रणाम आपको। सबसे पहले नंबर पर कीबोर्ड में भाई मदन जी, जो नवगछिया के रहने वाले हैं लेकिन अभी अलग अलग जिले में अपनी प्रस्तुति देते हैं। हार्दिक अभिनंदन, स्वागत इस दरबार में। इस इवेंट के, इस म्यूजिकल ग्रुप के प्रोपराइटर हमारे वीरेंद्र सिंह जी, बीरू म्यूजिकल ग्रुप के डायरेक्टर भाई बीरू जी को संजय सिंह जी सम्मान करकर जोरदार ताली, ये 3 मिनट का है। और अपने कलाकारी से बताने वाले भाई बंटी जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। आप दोनों को कोटि कोटि प्रणाम। आप लोग अपना स्थान ग्रहण कर लें। और इसके बाद ये डबल है, मैं तो आपका बच्चा हूं और मैं एक ही चीज कहूंगा कि ये जिस्म तेरा, ये जान तेरी, ये परीक्षा तेरा, परिणाम तेरी। ये जिस्म तेरा, ये जान तेरी, परीक्षा तेरी, परिणाम तेरी। जीत गया तो तेरा, हार गया तो तेरा। अगर मैं जीत भी गया तो तेरा हुई और हार भी गया तो तेरा ही। और सचमुच मैंने तो कल भी मैंने माइक पर कहा था कि मुझ में गायकी का कोई लक्षण नहीं है, ना उद्घोषण का है। मैं न्यूज पढ़ने वाला हूं, लेकिन जहां हमारे बड़े भाई शंकर भैया और सुमन भाई हों और 2 हमारी आदरणीय भाभी जी हों, वो तो भजन के बीच में चलूंगा। और मोनू भाई आपका याद होगा, मोनू भाई का एक कमाल का गाना है, ललकी चुनरिया ओढ़ के। वो मुझे आज तक याद है क्योंकि वही एक ऐसा भजन था जिसे मैंने अपने पूरे परिवार को झुमाया। और एक सम्मान जो इस लाजवाब साउंड सिस्टम के लिए भाई मंजीत जी, आप स्टेज पर चले आए। आप निश्चित रूप से सम्मान के ही नहीं, सलाम के हकदार हैं। कल इसी माइक पर बोलने में मेरी हालत खराब हो गई थी और आज आप गूंजवा रहे हैं मेरी आवाज को, ये जादू आपकी है। आइए तीनों, आइए हमारे सोनू भाई, मोनू भाई और मंजीत जी, आप तीनों आ जाइए। अपनी उंगलियों से नचाने वाले, आवाज की जादू देने वाले भाई मोनू जी आ जाइए। सोनू जी आप भी आ जाइए।
आ जाइए मंजीत जी, मंजीत साउंड ऑपरेटर, मंजीत सॉरी ऑपरेटर कह दिया मैंने, ऑनर डायरेक्टर ऑफ मंजीत टेंट एंड साउंड हाउस, मंजीत भैया बाबूजी से निवेदन होगा। और साथ ही साथ एक निवेदन करना चाहूंगा, ढेर सारे हमारे बड़े भैया लोग, चाचा लोग इधर खड़े हैं और मैं जानता हूं कि यहाँ बहुत सारी जगह है आपके बैठने के लिए, अगर कोई दिक्कत ना हो तो आप आकर बैठें, क्योंकि ये भजनों का कार्यक्रम है और भजनों में जब तक आप बैठेंगे नहीं तब तक समझ में नहीं आएगी कि आखिर हो क्या रहा है। और सचमुच कहूं तो भगवान ने अगर खड़े होने के लिए पैर दिया है तो बैठने के लिए भी कोई सामान हम लोग को मिला है, उसका उपयोग होना चाहिए। उसका सिर्फ एक ही काम नहीं है, बहुत सारा काम है। आइए, मैं चाहूंगा कि ये दरबार आपके आगमन के बिना सुना लग रहा है, तो आप लोग भी आकर बैठे। भाई मोनू जी को बाबूजी स्वयं जोरदार ताली से स्वागत करें। भाई मोनू जी, सोनू जी, अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, मंजीत जी अगर मेरी आवाज आप तक पहुंच रही हो, हमारे बाबूजी को, सोनू भाई, बाबूजी बार बार मंच पर आ रहे हैं, अब मैं उन्हें स्थान ग्रहण के लिए अनुरोध करूंगा। फिर हमारे आमंत्रित गायक कलाकार भाई चेतन परदेसी जी, आपसे निवेदन होगा, हम लोगों के बीच साहबगंज से चलकर आए हैं। चेतन परदेसी जी आप तैयार रहेंगे और अपनी आवाज की जादूगर सीमा राजी गायिका, आपसे निवेदन होगा कि आंगन, इसके बाद मोनू भाई के बाद हमारे बीच अपनी आवाज की जादूगरनी सीमा राज जी, आपसे निवेदन होगा कि आप तैयार होकर मंच के समीप आने का कष्ट करेंगे। खगड़िया से चलकर हम सबों के बीच गायिका पहुंची हैं। बहन, आपसे निवेदन है कि आपके भाई आपके राखी का इंतजार कर रहा है, तो आइए मोनू भाई। और और आइए, ये आप सबों का प्यार है, स्नेह है, जो हम कलाकारों को इतना सम्मान मिला। आइए, गणपति जी को आराधने के बाद जो देवों के देव महादेव, जो सर्वव्यापक हैं, जो तीनों लोगों के स्वामी हैं, एक भजन उनके चरणों में रखूंगा और आशा नहीं पूरा विश्वास दिलाता हूं कि पहले अपने मन को उस प्रभु के चरणों में ले चलिए। कुछ मीठे मीठे भजन सुनाऊंगा, उसके बाद फिर ऐसे भजन भी होंगे जिसमें आपके मन के साथ थोड़े आपके तन भी झूमेंगे, मैं भी झूमूंगा, आप भी झूमेंगे, लेकिन पहले अपने मन को उस प्रभु के चरणों में लिए चलना है। आइए, बाबा भोलेनाथ के नाम बिल्कुल जोरदार जयकारे लगाइए। बोले शंकर भगवान की जय। शिव नाम से जगत में उजाला, हरि भक्तों के मन में शंभो बाबा मेरे भोलेनाथ, डोलो मैं तू ही तू,
जग का स्वामी है तू, अंतर्यामी है तू, मेरे जीवन की अनमित कहानी है तू। तेरी शक्ति अपार, तेरा पावन है द्वार, तेरी पूजा ही मेरा जीवन आधार। फूल तेरे चरणों की लेकर जीवन को साकार किया। हे सुखवान मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। जय हो भोलेनाथ। मीठी मीठी ताली सभी लोग। ये बात मन में है कामना, और जाऊंगा जिंदगी भर करूं तेरी आराधना। पहचान दे तू मुझे ज्ञान दे, प्रेम सबसे करूं ऐसा वरदान दे। तूने दिया निर्बल को अज्ञानी को ज्ञान दिया। हे सुखवान मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। सखा सुमन मेरा मन बैल पतरी, जीवन भी अर्पण कर दो। हे सुखवान मेरे भोलेनाथ, तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। तीनों लोक में तू ही तू। अगर अच्छा लगा तो एक बार जोरदार तालियों का आशीर्वाद मिले। प्रिंस भाई, और बाबूजी की तरफ से देखिए, माता जी और बाबूजी एक साथ आपके साथ हैं। और मनु भाई, ये 100 रुपए का पुरस्कार बाबूजी श्री महेश प्रसाद सिंह जी के द्वारा। प्रिंस भाई, 3 दिन से तो लगातार मैं आप ही को आवाज दे रहा हूं, और आइए, चूंकि आज गणेश उत्सव पर हम तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, दिल की गहराइयों से एक और भजन बाबा गणपति जी के चरणों में रखना चाहूंगा, क्योंकि ऐसा सौभाग्य बहुत कम मिलता है कि एक कार्यक्रम में 2-4 भजन गणपति जी के नाम का गाऊं। लेकिन आज जिस बाबा के चरणों में, जिस बाबा के आंगन में हम तमाम लोग एकत्रित हुए हैं, उस बाबा को मनाने के लिए, उस बाबा के चरणों में बड़ा ही सुंदर सा, बड़ा ही प्यारा सा भजन रखूंगा। और बाबा से भक्त क्या कहता है, आइए अपने भजन के माध्यम से रूबरू करवाऊंगा। और कहना है,
भाई प्रिंस जी जल की व्यवस्था कर देंगे इस गाने के बाद। और हमारे दो अग्रज अनुज सेवा में लगे हैं भाई शंकर भैया, सोमन भैया, आप दोनों से निवेदन होगा कि इस भजन के बाद आप भी मंच के पास पहुंचेंगे, क्योंकि बिना आपके हम अधूरा हैं। मैं नहीं। धन्यवाद। आइए लिए चलता हूं श्री गणपति जी के चरणों में और बाबा से कहना है क्या, और गणपति महाराज आपसे बस यही कहना है कि कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीला। और कहा कि तुम देवों के देव हो प्रभु बन, कि तुम देवों के देव हो प्रभु बन, कि रखियो हमारी ला। अब ये बताइए कि कितने लोग चाहते हैं कि गणपति बप्पा आपकी लाज हमेशा बचाए रखे? उठाकर हाथ बताइए, उठाकर हाथ बताइए और ताली के साथ। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीला, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीला। तुम देवों के देव हो प्रभु बन, तुम देवों के देव हो प्रभु बन, रखिए मेरी लाज। एक बात आपको कहना चाहूंगा, जितने लोग इस दरबार में बैठे हैं और ताली नहीं बजा रहे, मैं जानता हूं तेतरी कोई राजेंद्र कॉलोनी से ज्यादा दूर नहीं है। मैं यहाँ के भक्तों को बड़े भली भांति से जानता हूं। यहाँ के भक्त जो करते हैं खुलेआम करते हैं। यहाँ के आपको पता होगा कि जब दुर्गा पूजा का समय आता है, यही गांव एक आवाज लगाता है और सामने से 5 लाख लोगों का आवाज आता है। बिल्कुल बिल्कुल। और आप साधारण समझते हैं, अभी आप अभी स्टेज से दिखा रहे हैं जादू। बिल्कुल। यहाँ के जादूगर जो है वो सामने से करते हैं। देखिए वरुण भैया, इसीलिए तो मैंने कहा कि मैं यहाँ के लोगों से परिचित हूँ, एक एक व्यक्ति को जानता हूँ। हो सकता है कि वो मुझे जानते हो, मैं उन्हें चेहरे से जानता हूँ लेकिन नाम नहीं जानता हूँ, लेकिन जानता जरूर हूँ। क्योंकि आपके लिए कहना चाहूंगा, यहाँ तेतरी के लोग जो करते हैं खुलेआम करते हैं, तो जब बाबा की भक्ति की बारी आई तो क्यों आराम करते हैं। इसलिए आपको कहना चाहूंगा कि अगर भक्ति करनी है तो सरेआम कीजिए। क्या कहा कि भक्ति अगर करनी है तो सरेआम कीजिए, नहीं तो सबको सुंदर सुंदर घर है जाके बिना मतलब का समय हम खपा रहे हैं। जो रात इतना भय गए समयो खपा रहा है। जो आइए बुरा नहीं मानेंगे, कभी कभी थोड़ी मजाक के मूड में आ जाता हूँ। आइए बाबा के चरणों में लिए चलूंगा और गणपति महाराज के नाम लगाइए जयकारे। बोले गणपति महाराज की जय। उठा के बोला कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीला, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीला। तुम देवों के देव हो प्रभु, तुम देवों के देव हो प्रभु, रखियो हमारी लाज। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीला, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो गौरीला। ऐसे नहीं, उठा के लंबे हाथ, सभी लोग जोड़ो हाथ ऊपर और ताली के साथ। रेडी 1 2 3 हिला के गणपति महाराज।
विघ्न कष्ट तुम बाधा हर लो। ऐ गणपति महाराज, आज तेरे दरबार में जितने लोग आए हैं, मैं बाबा से फरियाद करता हूं कि उनकी सारी मुरादें पूरी होनी चाहिए बाबा, क्योंकि आज जो दिल वाले हैं, जिनके मन में बाबा के प्रति श्रद्धा है, प्रेम है, वही आए हैं। इसलिए तो कहा बाबा से क्या कि विघ्न कष्ट प्रभु बाधा है, अरे रखियो हमारी अच्छा लग रहा है भाई साहब, बोर तो नहीं हो रहे? मनो भैया, मेरे पास सारा टेबलेट है। जानते हैं, हाँ जी, जब पिछली बार की बात है, जब आयोजन चल रहा था, उसके बाद हम लोग और शंकर भैया के साथ बैठे हुए बोले भैया एक भजन संध्या झूमने वाला हो। हाँ बिल्कुल। तो बोले ठीक है। पूरे वर्ष मैं अपने दिमाग को याद दिलाता रहा गणपति पूजा, और लगभग 3-4 महीने पहले ही हमारा कार्यक्रम हो गया। हमने सबको तैयार कर लिया, टीम बना ली। उसके बाद फोन किया कि भैया कौन दिन समय दीजिएगा। बोले देखिए 3 दिन का आयोजन है, 7, 8 और 9, आप जिस दिन चाहिए। हम बोले देखिए हम देशवाली आदमी हैं, जीवन में अगर सबसे कुछ ज्यादा पसंद है मोनू भाई, तो दूसरे के यहाँ भोज खाना सबसे अच्छा। बिल्कुल, भोज सबसे पसंद है। अरे भाई साहब, उसी का तो परिणाम है, आज आप देख रहे हैं शरीर डबल एक्सल। भोज इतना पसंद है क्योंकि उसमें करना कुछ नहीं पड़ता है, आनंद ही आनंद। गड़बड़ हो जाए तो सामने में कह दीजिए, क्या दिक्कत है, कोई बात नहीं। और उसमें भी तेतरी का है, सोनबरसा से कनेक्शन रहता है। यहाँ घी दूध दही सोनबरसा से आता है, क्योंकि लगभग लोगों का कुटुंबी बिहपुरे प्रखंड से है, तो यहाँ दही और दूध बिहपुर वाला खाया हुआ है। लेकिन आप ये नहीं समझिए कितना अस्थिर लोग हैं। तो भैया बोले कि झूमने का कार्यक्रम होगा। कार्यक्रम 1 घंटा हो गया, सब हाथ पे हाथ धरा बैठा है कि सत्संग की तरह सब चलेगा, सब संतन की देखिए वरुण भैया, झूमने का थोड़ा सा दिक्कत भी चल रहा है। नीतीश बाबू का कदम है कि थोड़ा बहुत दिक्कत है, पर्दे में चल रहा है। अब क्या कीजिएगा, देखिए जो नशा, जो हवा इस दरबार में है, उससे बड़ा कोई हो सकता है। एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जो लोग ये सोचते हैं कि नशा सिर्फ शराब, भांग, गांजा, बीड़ी, सिगरेट, खैनी, गुटखा, पान, तंबाकू में है, मैं उनको बता दूं कि क्यों करते हो ऐसा नशा। जो शाम पीते हो तो सुबह उतर जाती है, सुबह पीते हो तो दोपहर उतर जाती है, दोपहर पीते हो तो शाम उतर जाती है। अरे एक बार इस बाबा के नाम का रस पी कर दे, अगर सारी जीवन आनंद में ना बीत जाए तो फिर कहना कि मैंने कहा था। अरे भाई साहब, अगर समझ में आए तो ताली बजाकर तो बताइए कि आप समझ रहे। देखिए बोलो भाई, भजन में सब लोग सोच रहे हैं और कि बस सिनेमा की तरह चल रहा है, कह रहा है कार्यक्रम धीरे धीरे समापन होगा, सब लोग सो जाएंगे। मत समझिएगा कि हाई वोल्टेज का लाइट हमारे चेहरे पर, आंख पर पड़ रहा है तो हम लोग को कुछ दिख नहीं रहा। और ऐसे भी नहीं है माता बहने जो गोदी में, आप गोद में बच्चा लिए हैं, सब लोग एकदम फ्री है, और सब पुरुष भाई भी सब फ्री है। लुंगी वाले तो पूरी तरह से डबल फ्री हैंड में है। अच्छा वरुण भैया, पहले सबसे पहले ये बताइए कि इस परिवार में, इस घर में आपका रिलेशन क्या है? अरे वाह, मैं इस मिट्टी का या जो भूसा रखा हुआ है, इसी का मैं बेटा हूँ, और एक ही संबंध मेरा इससे है। हॉर्न का आवाज कम कीजिए, बहुत ज्यादा। और मैं एक ही चीज कहूंगा कि मुझे जन्म मिले अगली ना मिले, मुझे जन्म मिले अगली ना मिले, लेकिन मिले तो इस माँ का हाथ भी मेरे सर पर मिले। क्या बात है, जोरदार ताली होनी चाहिए। बिल्कुल, मोदी जी ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री ने कहा कि सबसे बड़ी माँ होती है, कवि ने कहा कि सबसे बड़ी माँ होती है क्योंकि माँ जन्म देती है। मोदी जी ने शिक्षक दिवस पर कहा कि सबसे बड़ी माँ नहीं होती जो जन्म देती है, सबसे बड़े वो होते हैं जो आपको ज्ञान देते हैं, मास्टर साहब होते हैं। मैंने इस दोनों लाइन को बदल दिया। कहते हैं कि माँ जन्म देती है, गुरु ज्ञान देता है।
कि माँ जन्म देती है, गुरु ज्ञान देता है। और जब मैंने इन दोनों से पूछा तो इसने कहा कि मुझसे भी बड़ा वो इंसान होता है जो जीवन दान देता है। मेरी माँ बैठी है, वो अस्पताल में न जाने कितनी माँ को जीवन दान देती है। वो उस समय जीवन दान देती है जिसका दर्द सिर्फ एक महिला और ऊपर वाला ही समझ सकता है। मुझे भी जन्म देने में मेरी माँ ने जो दर्द बर्दाश्त किया होगा, जो दर्द देखा होगा, वही दर्द वो माँ मेरी रोज देखती है। उससे बड़ा कोई नहीं है धरती पर माँ। मैं चाहूंगा कि एक बार अपनी माता पिता के नाम एक बार जोरदार जयकारे बोलिए, बोलिए अपने माता पिता की जय। और बाबा से कहना है क्या कि सुंदर तेरा रूप सजाऊं, कि भजन कीर्तन वंदन गाऊं, वंदन तेरा निश दिल गाऊं। आइए पूरी मस्ती के साथ चलेंगे और कहेंगे क्या कि सुंदर तेरा रूप सजाऊं, भजन कीर्तन वंदन गाऊं। सुंदर तेरा रूप सजाऊं, भजन कीर्तन वंदन गाऊं। सुंदर तेरा रूप सजाऊं, भजन कीर्तन वंदन गाऊं। कितने कष्ट प्रभु का हर ले, कितने कष्ट प्रभु का हर ले, सफल करो सबका। मैंने कहा कि बाबा विघ्न कष्ट और बाधा को हर ले और हमारे सारे काज को सफल कर दे। आज इस दरबार में जो चाहते हैं कि आपके सारे कार्य मंगल हो, उठा के लंबे हाथ, दोनों हाथ ऊपर और ताली के साथ कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। ये क्या सुनने को मिल रहा है? अभी बहुत कुछ आपको देखने को भी मिलेगा। ऐसे सुस्त चलिएगा ना, इसीलिए लोग जल्दी नर्सिंग होम नहीं जाता है। अच्छा इधर से हमारे अपने जरा सा भैया एक मिनट, आप लोग जानते हैं अभयदान क्या होता है? कोई एक, हम लोग खाली कन्यादान जानते हैं। ओम फटाफट स्वाहा। देखिए आज इस पावन दरबार में आए हैं, बाबा से अगर मांगने आए हैं, बाबा से मांगते हैं और बाबा से मांगते हुए कहते हैं क्या कि सदा सदा तुम रक्षा कीन्ही, कि सदा सदा तुम रक्षा कीन्ही, अभय दान दो। अब जरा सा इसका शाब्दिक अर्थ निकालिए। भय का मतलब क्या होता है? डर। जो डरता है उसको कहा भय, और जो निडर हो से क्या कहा? अभय। जो किसी से नहीं डरता हो। जब हमारे साथ गणपति जी महाराज, तो फिर डरने की क्या बात? इसलिए कहा कि बाबा आज तेरे चरणों में ये तेरा दास आया हर दुख से कहता है क्या कि सदा सदा तुम रक्षा कीन्ही, कि सदा सदा तुम रक्षा कीन्ही,
अभय दान दो अच्छा अपने सब की उपवास ना छिए अहाँ सब क्या रोज समय खाइ छिए चेहरा सब सुखल लागे हाँ भादक सोमवारी के छी की अहाँ सब हम देखल जाओ जखन अहाँ सब बियाह शादी होइ छै कहा कि जब घर में आपकी शादियां होती हैं और गले फंस गए हैं गले से आवाज नहीं निकल रही है लेकिन फिर भी जब बारात आती है तो कैसे कहते हैं नोट पकड़िए भैया कि हम मंगया मोछ वाला अरे हम मंगया मोछ वाला और मोछा काहे आया रे काहे क्लीन सेव करे पूरा गरिया के छे बाराती आ यहाँ हम भजन गावे है के कहीं नहीं है हमरा लाज लागे आरो बा कहा कि जिसने किए शर्म उसके फूटे तो उठा के लंबे हाथ दोनों हाथ ऊपर और मस्ती के साथ कहना है क्या कि अभय दान दो कृपा करो कृपा करो कृपा करो कि दास मोनू है शरण तुम्हारे गणपति कि दास मोनू है शरण तुम्हारे अरे हृदय करो तुम अब चाहूंगा कि एक भी हाथ नीचे नहीं होने चाहिए जितने दरबार में लोग हैं सबों का हाथ ऊपर क्योंकि भजन की ये आखिरी लाइनें गाऊंगा इधर से भाई साहब आप लोग उधर पीछे जितने बैठे हैं उठा के लंबे हाथ और ताली के साथ कृपा करो और एक बात मैं आपको बता दूं जो इस दरबार में नाच लिया जो यहाँ नाच लिया फिर उसको किसी के सामने नहीं नाचना पड़ता है चाहे आप लगा तू उंगली पे नाचना पड़ता है कि नहीं नाचना पड़ता है भाई साहब उंगली पर एक बात बताओ अगर जीवन में कभी 2000 रुपए की जरूरत पड़ जाए और जाते हैं दूसरे का भैया 2000 अगला महीना दे दें ये नौबत नहीं आने देंगे कौन ये गणपति महाराज क्योंकि जो यहाँ नाच लिया उसे कहीं नाचने की जरूरत तो मैं चाहता हूँ जिनका मूड हो नाचने का मुझे नाचना नहीं आता आप लोग का आशीर्वाद है थोड़ा बहुत गा लेता हूँ अगर नाचता तो आज इतना मोटा नहीं होता क्योंकि नाचने से थोड़ा सेहत भी बनता है तो कोई संकोच नहीं कोई गम नहीं नाचने का मन करे नाच लीजिए और नाचने में अगर दिक्कत हो तो उठा के लंबे हाथ कृपा करो
वरुण भैया अगर यहाँ के बेटे हैं तो मैं कौन हुआ? मैं भी तो बेटा हूँ ना, अपना बेटा। कहीं मानो तो देव, नहीं तो अगर बेटा मानकर चलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं, भाई मानकर चलेंगे तो कोई आपत्ति नहीं। बेटा मान के चलेंगे मोनू भाई। आज मैं ये कहना लाजमी हो गया है कि मैं आपके इस परिवार में, आपके इस गांव में मैं पहली बार आया हूँ, लेकिन आप तमाम भक्तों को देखकर लगता नहीं कि मैं पराया हूँ। और सुदामा जी गए थे श्री कृष्ण के पास एक छोटी सी कुटिया लेकर, हम कलाकार साज और आवाज लाया। अगर कलाकार के सम्मान में जोरदार ताली बजाइए, जोरदार ताली। कहें कि बेटा मान लेते हैं ताकि पोता का भी सुख होगा। एकदम मिलेगा। कहा कि बाबा के घर देर है, अंधेर थोड़ी होती है। आज नहीं तो कल मिलेगा, कल नहीं तो परसों मिलेगा, परसों नहीं तो तरसों मिलेगा, परसों नहीं तो नरसों मिलेगा, नरसों नहीं तो उसके आगे मुझे नहीं आता। मोनू भाई आप भी आज झूम रहे हैं, अगले साल पता नहीं आप भी हाथ पकड़ कर झूमिए। आप तो मेरे साथ धोखा कर दिए। बोले तो मोनू भैया आपको आगे मैं पीछे से चलूंगा, यहाँ आगे पता भी नहीं चलने दिए आगे हो। देखिए कारण क्या है कि हमारी एक भौवी जो है, एक हमारी भौजा है, वो मकंदपुर की है, गोसाईगांव मकंदपुर भाई बहन है। हाँ हाँ। तो वो जितना दूर तेतरी आई ना, उतना दूर हमको वहां से दूसरे जगह भेज दी। तो शंकर भैया से हम लोग चेंज कर लिए, वो तेतरी से मकनपुर चल गए, हम गोसाईगांव से सिमड़ा चल गए। हाय हाय हाय, क्या बात है। जोरदार ताली हो जाए और उठा के लंबे हाथ। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, चलो मैं तेरा सदा, रखियो हमारी कृपा करो, कृपा करो, भाई मुकेश राय जी की तरफ से हमारे मोनू भाई के लिए 100 रुपए का पुरस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया मोनू भाई। और अच्छा एक चीज बताइए, आपको पता है हमारे सर पर जो तिलक शोभ रहा है, तिलक लगाने का जो अधिकार है ये 2 आदमी का तुरंत आता है। माँ तो जन्म दी है, माँ का तो हर अधिकार है, उसने तो सुसु पोटी से शुरू किया है और जब तक कि वो धरती पर रहेगी, चाहे कितनी भी उम्र की हो, माँ माँ होती है। कहते हैं कि तकलीफ चेहरा माँ का, अच्छा 100 आइटम आगे तैयार है। कहते हैं कि तकलीफ चेहरा माँ का, तकलीफ चेहरा माँ का हर हाल बता देता है। बेटे 4 हैं, देखते हैं दवा कौन ला देता है। कि तकलीफ चेहरा माँ का हर हाल बता देता है। बेटे 4 हैं, देखते हैं दवा कौन ला देता है। निवाला जब थोड़ा सा ही रहता है रसोई में, निवाला जब थोड़ा सा ही रहता है रसोई में, तो वो कौन ऐसा खुदा है जो माँ की भूख मिटा देता है, माँ की भूख मिटा देता है। माँ कहती है हमरा भूखे नहीं लागलो छ, हमरा दिन के खैला गुरु गुरु करे छ। दरअसल माँ को पहले से पता है कि वो निवाला इतना ही है कि वो उसी को हो पाएगा। एक बार जोरदार ताली अपनी माँ के लिए।